काव्या सुबह देर से उठती है, फिर शावर लेकर किचन में जाती है जहां उसकी भाभी अलका सबका नाश्ता बना रही होती है। काव्या उससे जाकर कहती है, भाभी मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। अच्छा वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? मेथी के पराठे और बूंदी रायता। क्या? मेथी के पराठे? ओह नो भाभी, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। भैया को ना पनीर सैंडविच बहुत पसंद है, और वो भी काली मिर्च स्प्रिंकल किया हुआ। संडे को ज्यादातर वो वही खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए वही बना दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। अलका एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी यही खूबी अलका के पति प्रांजल को भा गई और सबकी रजामंदी से वो उसे ब्याह कर घर ले आया। लेकिन काव्या को अलका से हमेशा चिढ़ रहती थी। वो अपनी भाभी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। काव्या के कहने पर कुछ देर बाद अलका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसमें प्रांजल के लिए वो पनीर सैंडविच काली मिर्च स्प्रिंकल डला हुआ उसे परोसती है। अरे वाह, पनीर सैंडविच, थैंक यू अलका, मेरा कब से मन कर रहा था इसे खाने का, थैंक यू सो मच। प्रांजल जैसे ही सैंडविच मुंह में डालता है उसे जोर जोर से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर अलका की सास जानकी गुस्से में आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? बहू तूने इसमें कहीं वो काली मिर्च तो नहीं डाल दी? हाँ माँ जी डाली है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और उसे दवाई देकर चला जाता है। क्यों री, क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? तेरे कारण मेरे बेटे का छींक छींक कर हालत खराब हो गई। लेकिन माँ जी मुझे तो काव्या दीदी ने कहा था डालने को। हे भगवान, देखो तो कैसे झूठ बोल रही है। अरे शर्म नहीं आती अपना किया मुझ पर थोपते हुए? भला मैं अपने इकलौते भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगी भाभी? आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अलका बेचारी चुप रह जाती है और सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। घमंडी ननद बार बार अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज काव्या कॉलेज से घर आती है। भाभी जरा मेरे लिए एक कप चाय लेकर आना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अलका चाय लाकर अपनी ननद को देती है, फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। लेकिन तभी अचानक काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, माँ माँ, ये देखो तो तुम्हारी लाडली बहू ने क्या किया है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो तो पियो ना। ये देखो भाभी ने इसमें छिपकली का मरा हुआ बच्चा डाला है ताकि इस चाय को पीते ही मैं मर जाऊं। क्या? मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? तूने इसे पिया तो नहीं ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद कप धोया था और चाय भी छान कर दी थी। ना जाने ये आखिर चाहती क्या है। पहले तो जानबूझकर मेरे बेटे को काली मिर्च देती है और अब मेरी बेटी को चाय में मरी हुई छिपकली। क्यों री, तू मारना चाहती है हम सबको? भाभी मैं आपकी इकलौती ननद हूं और आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। छी, मुझे तो घिन आती है आपको भाभी कहते हुए भी। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो सीधा सीधा बोल दो, लेकिन कम से कम ये सब तो मत करो। मत रो मेरी बच्ची, अब तू चल और कमरे में चलकर आराम कर ले। दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं। बेचारी अलका वहीं बैठकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, ना जाने ननद जी को मुझसे क्या परेशानी है। हर बार वो मुझे सबकी नजरों से गिराती रहती है, जबकि मैं तो कभी उनके साथ गलत नहीं करती। शायद मुझ में कोई कमी होगी। खुद को कोसते हुए अलका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ काव्या की साजिशें बढ़ती जाती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब जानकी और प्रांजल हर छोटी बड़ी बात के लिए अलका को सुनाने लगते हैं। ये सब देख काव्या बहुत खुश होती है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक तरकीब और लगाती है। मुझे किसी भी तरह इसे घर से निकलवाना ही होगा। घमंडी ननद अपने खुराफाती दिमाग से एक तरकीब लगाती है, फिर मौका मिलते ही अपनी भाभी के कमरे में जाती है, उसकी फोटो चुरा लेती है। अब आएगा मजा, देखना भाभी, इस बार आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। काव्या फोटो लेकर वहां से चली जाती है। एक रोज जब सभी हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी काव्या वहां आती है। अरे दीदी आप आ गई, आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सती सावित्री बनने की। मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमती हो, सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती हो और पीठ पीछे ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम हमें अपना ही नहीं समझती। हम सबको मारना चाहती हो, ये बात तो हम शुरू से ही जानते हैं, लेकिन आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो वो आज हमें पता चला है। माँ भैया, ये औरत हमारा बुरा करने के साथ साथ हमें धोखा भी दे रही है। इसका पहले से आशिक है जिससे इसने शादी भी की है। ये क्या कह रही है आप दीदी? ये सब झूठ है।
मैं तो सिर्फ अपने प्रांजल से ही प्यार करती हूँ और उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं। अच्छा भाभी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये तस्वीरें तो नहीं झूठ बोल सकती ना। इस फोटो में दुल्हन तो आप ही हैं, लेकिन ये दूल्हा तो प्रांजल भैया नहीं है। तो फिर कौन है ये आपका आशिक? काव्या ये बोल ही रही थी कि तभी प्रांजल अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। प्रांजल, उसे क्यों मार रहा है? मारना है तो अपनी पत्नी को मार जो ऐसे तुझे धोखा दे रही है। बस माँ, अपनी घमंडी बेटी के प्यार की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है, इसीलिए जो ये कह रही है आप उसे ही सच मान रही हैं। अरे ये जो फोटो आपने देखी है ये झूठी है, काव्या ने खुद ही से बनवाया है। मुझे भी ये बात पता न चलती अगर उस स्टूडियो वाले मेरे दोस्त का फोन मुझे नहीं आता जहाँ से काव्या ने तस्वीर बनवाई है। दीदी, आखिर क्यों कर रही हो आप ये सब? क्यों आप इस हद तक गिर गई जो मेरी इज्जत पर आप कीचड़ उछालने को तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई थी। मैं भी एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। जब मैंने माँ और भैया को उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलका सबसे कहती है, माँ जी, प्रांजल, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों? मेरे कहने पर आप उस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर काव्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काव्या अपने किए के लिए अपनी भाभी अलका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अलका काव्या को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद प्रांजल और जानकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी काव्या से माफी मांगते हैं। साथ ही काव्या की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देते हैं। दो दिन बाद सोनिया की शादी थी, पर वो अपनी शादी को लेकर बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं शादी के बाद सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? आपने तो यहाँ आकर सब कुछ मैनेज कर लिया। सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लोगी, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। और फिर मैंने तो इसीलिए अच्छे से मैनेज कर लिया क्योंकि यहाँ पर तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे से समझते हो। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल में सब अच्छे ही होंगे। और आलोक जी का नेचर तो बहुत अच्छा है, तुम भी सबके दिलों में अपने लिए जगह जरूर बना लोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी गुड़िया रानी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, जैसे कल की ही बात हो। आंगन में इधर उधर खेलती दौड़ती भागती हुई, कभी इधर छुप जाती थी, कभी उधर छुप जाती थी। मेरी बच्ची कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कल मेरी बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी। माँ, आपके आंसू निकले तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे मेरी बिटिया, ये खुशी के आंसू हैं, मैं रो थोड़ी रही हूँ। देख, बिल्कुल भी नहीं रो रही। मेरी प्यारी ननद, अब तुम समय पर सो जाओ, सारे रिश्तेदार भी सो चुके हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। कल सुबह पंडित जी जल्दी आ जाएंगे, तुम्हारी हल्दी और चूड़े की रस्म भी होनी है। हाँ सोनिया, तुम भाभी के साथ ही सो जाओ। ठीक है माँ, मैं भाभी के पास सो जाती हूँ। और फिर अगले दिन सोनिया शादी करके धूमधाम से अपने ससुराल चली जाती है। सोनिया अपने ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर सोनिया की सास और ननद दोनों ही उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अगले दिन ही उसकी ननद दरवाजा बजा देती है। सोनिया भाभी, जल्दी से उठ जाओ, माँ बुला रही है, पूजा का समय हो रहा है। अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, इतनी जल्दी? रुको, मैं मेघा को बोल देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो आलोक, अच्छा नहीं लगता ऐसे मना करना, मैं उठी जाती हूँ। सोनिया दरवाजा खोलती है। मेघा, मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, माँ को पूजा में देरी पसंद नहीं है। सोनिया नहा धोकर तैयार होती है और फटाफट से पूजा में पहुँचती है। बहू, कल से 4 बजे उठा करो, 5 बजे मैं भोर की आरती करती हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए मैंने मेघा को उठा दिया था ताकि तुम्हें बोल दे। मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती हूँ, अब से तुम भी मेरे साथ पूजा किया करोगी। माँ, मैं सोने जाऊं? अब तो भाभी उठकर आ गई है। हाँ हाँ, तू जा सोने, मैंने तुझे नींद से उठा दिया। मेरी बच्ची, तुझे कॉलेज भी जाना होता है, जा तू जाकर आराम से सो, फिर मैं तुझे 8 बजे उठा दूंगी।
सोनिया अपनी सास के साथ पूजा करती है। नाश्ते में उसकी सास उसे समोसे बनाने के लिए कहती है। सोनिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसने अपनी माँ और भाभी से बहुत सारी डिशेस बनानी सीखी हुई थी। बहू, समोसे में मिर्ची बड़ी तेज कर दी और थोड़े तले भी सही नहीं है, थोड़े कच्चे रह गए। थोड़ा धीमी आंच पर तलती तो और कुरकुरे बनते। खैर, अभी तो धीरे धीरे तुम इस घर के रहन सहन और खान पान को समझ ही जाओगी। मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। मम्मी, आप भूल गए हो, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अच्छा, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तो फिर फोन कर देना। मेघा कॉलेज चली जाती है। सोनिया रसोई में बर्तन रखकर कमरे में आ जाती है। सोनिया, मैं जानता हूँ समोसे बिल्कुल ठीक बने थे, तुम्हें किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। माँ और मेघा धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएंगी, मैं उनके नेचर को जानता हूँ। कोई बात नहीं आलोक, मैं भी तो फिर धीरे धीरे ही सबके नेचर को पहचानूंगी ना। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे सबको समझने लगूं और सब मुझे समझने लगे। पर सोनिया जितनी भी कोशिश कर रही थी, उस कोशिश का उसकी सास और ननद पर कोई असर नहीं हुआ। सोनिया की शादी को 1 महीना हो गया था। वो जब भी आलोक को घूमने के लिए कहती तो उसकी सास कोई न कोई बहाना करके उनके हनीमून को टाल रही थी। सोनिया ने इस बात को भी दिल से नहीं लगाया। वो फिर भी सबकी इज्जत करती, सबकी देखभाल करती, सबका पूरा ख्याल रखती। जो भी गुण अच्छी बहू में होने चाहिए वो सब सोनिया में पूरी तरह से थे। वो अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई। सोनिया पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में सोनिया थोड़ी हंस पड़ी। कॉलेज से आते हुए उसकी ननद मेघा ने उसे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया और जाकर सीधा ये बात अपनी माँ को बता दी। माँ, लगता है भाभी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पड़ोस में रहने वाला वो रघु है ना, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। तुम जानती हो ना रघु कैसे स्वभाव का है, पूरे मोहल्ले का बिगड़ा हुआ लड़का है। क्या बहू रघु से बात कर रही थी? अभी इसकी खबर लेती हूँ। सोनिया अब तक अपनी ननद की सारी बात सुन चुकी थी। अब सोनिया की सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। क्या बात है बहू? ये हमारे घर की बहू के अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। तुम किसी गैर मर्द के साथ हंस हंस के बातें कर रही हो। पता है मोहल्ले में कितनी बदनामी हो जाएगी। कुछ तो समझा करो, तुम इस घर की नई नवेली बहू हो। बस माँ जी, बहुत हुआ। आप दोनों मेरा बहुत अपमान कर चुके हो। अरे वो पड़ोस में रहने वाला रघु, मैंने उससे बात क्या कर ली, आप तो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। आपको पता भी है रघु कौन है? वो बचपन में मेरे स्कूल में पढ़ता था। वो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता का। वो तो हम बचपन की किसी बात पर हंस पड़े थे। खैर, मैं आप दोनों को सफाई क्यों दे रही हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। आलोक आए तो आप उसे बता देना। सोनिया गुस्से में अपना पर्स उठाती है और अपनी मम्मी के घर आ जाती है। उसकी सास और ननद घबरा गए थे, क्योंकि आलोक के आने के बाद वो क्या ही जवाब देते कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से सोनिया घर छोड़कर चली गई। उधर सोनिया भी रोते हुए अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताती है। भाभी, मैंने उस घर में आपकी तरह जगह बनाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं। माँ जी और मेघा, उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। क्या आपको लगता है कि मुझे उस घर में रहना चाहिए, वापस जाना चाहिए? सोनिया, रो मत मेरी प्यारी ननद। मैं आलोक जी से बात करूंगी। तुम्हारे भैया और मैं दोनों मिलकर उनसे बात करने जाएंगे। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमने अपनी बेटी दी है तो ये थोड़ी है कि हमारा कोई सम्मान नहीं है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं और वो मेरी बेटी पर इस तरह के लांछन लगा रही है। सोनिया, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले बात होगी तभी तुम वहां जाओगी। उधर आलोक भी अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हें पता भी है मेघा, मैं जानता हूँ रघु को वो सोनिया के बचपन का दोस्त है। और खैर कुछ भी हो, वो मेरी पत्नी है। उस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं सोनिया को पिछले 3 साल से जानता हूँ। उसके जैसी बहू शायद ही आपको मिलती। अब आप दोनों को उससे माफी मांगनी होगी। सोनिया मेरी पत्नी है, उसका सम्मान करो माँ। वो इस घर की बहू है। मेघा, वो तुम्हारी भाभी है। तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो और कौन देगा? अगर तुम्हारे साथ शादी के बाद ऐसा ससुराल में सुलूक हो तो क्या तुम अपने ससुराल में एक दिन भी रह पाओगी? नहीं ना। तो सोचो सोनिया के दिल पर क्या बीतती होगी। वो बेचारी तो चुपचाप तुम सबसे थोड़ा प्यार पाने के लिए तरस रही है, पर तुम दोनों उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती हो। तू ठीक कह रहा है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी भैया। माँ, हम दोनों को भाभी से माफी मांगनी चाहिए। चलो हम भाभी को लेकर आते हैं, हम उनसे माफी मांगेंगे। सोनिया की सास और ननद उसे लेने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है। सबके कहने पर सोनिया उन्हें माफ कर देती है और खुशी खुशी इज्जत के साथ अपने ससुराल के लिए विदा होती है।